तो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की हिंदी आरोह भाग 2। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 17वां पाठ है, इनके द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है जिसका नाम है शिरीष के फूल। उसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात ही क्या करें, हिंदी के एक महानतम लेखक हैं, कवि हैं। और जब भी हिंदी की बात आती है तो इनका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 12th की हिंदी की सारी जितनी भी कहानियाँ हैं सब आपको यहाँ मिलेंगी, जितने भी पाठ हैं सब मिलेंगे, 11th के भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में। जन्म हुआ इनका 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह इनका, बानवट की आत्मकथा भी लिखी है इन्होंने, चारु चंद्रलेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा उपन्यास है, सूर साहित्य कबीर लिखा हुआ इन्होंने, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास, संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया हुआ इन्होंने। पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर मिला हुआ इनको, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट। मृत्यु सन 1979 में इनकी हो गई। ज़्यादा आयु नहीं हुई इनको, आप देख रहे होंगे लगभग कितनी है आयु हुई इनकी, 72 ईयर तक शायद। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मनुष्य की दृष्टि से, जो बागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पर मुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उससे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनके अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहजग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरश्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बानभट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र, मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उनमें ग्राह्य नहीं, और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वह मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर ये विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त हैं। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है।
तो उसके बाद यहाँ प्रस्तुत जो पाठ है ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जीविका और तुमुल कोलाहल कला के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के संस्कृति इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्तों द्वारा उन्हें दकिया कर बाहर निकलने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो कल्पलता से उद्धृत है शिरीष का फूल, ठीक है, ललित निबंध शिरीष के फूल, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं शिरीष के फूल को। ये रहा शिरीष का फूल। यहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगभद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वह भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगभद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जाती। वह 15 दिन तक, जो आरगवद है वो 15-20 दिन के लिए ही फूलता है, लेकिन वसंत ऋतु के पलाश की भांति फूलता है। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ बया पलाश। ऐसे धूमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे बादों में भी निर्गात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हो। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपने वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। बृहद संगीता अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घनमसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, फ्रेंका, दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल उसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते।
मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वह चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। पेज पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे कि शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्या पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिना। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। ये शिरीष का पेड़ है और शिरीष के साथ फूल भी लगे हुए हैं। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पोत के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो भरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चला रहा है। मूर्ख समझते हैं कि यहाँ बने हैं वही देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। बोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष का अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। ना उदों का लेना, ना मादों का देना। धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी ये हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों यहाँ मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। आदतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। उनके सर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषां मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिय। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कभी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास भजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वह अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, भयमपि कवया कवयस्ते कालिदासाद्य। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ।
अब इस सीरीज़ के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। ओहो, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपी बल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में ये अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रवेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह ये नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपनी आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तुओं को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। श्रीस तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहा। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है। श्रीस रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्योंकि मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ, क्योंकि श्रीस भी अवधूत है। श्रीस वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब श्रीस की ओर देखता हूँ तब तक हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो ये पाठ था जिसे हमने पढ़ लिया। कर्णिकार कनेर या कनियार नामक फूल को कहते हैं। आरगवत अमलतास नामक फूल होता है। खंखड़ होता है ठूंठ शुष्क। निर्घात होता है बिना घात या बाधा के। अवधूत होता है सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी। लंडूरे होते हैं पूंछ विहीन। हिलोल होती है लहर। अरिष्ट होता है रीठा नामक वृक्ष। पुन्नाव होता है एक बड़ा सदाबहार पेड़। घनमसृण होता है घना चिकना। परिवेष्टित होता है ढका हुआ। दोला होता है झूला। बकुल होता है मूलचरी का पेड़। तुंदिल होता है तोंद वाला। मरमरित होता है पत्तों की खड़ाहट सरसर ध्वनि से युक्त। ऊर्ध्वमुखी होता है प्रगति की दिशा में। दुरंत होता है जिसका विनाश होना मुश्किल है। हजरत होता है श्रीमान। अनासक्त होता है विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल स्वच्छ कर्नाट प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। स्थिर प्रज्ञता अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध अच्छी तरह से तपा हुआ। और कार्पण्य होता है कृपणता। गंडस्थल होता है गाल। कृषि बल होता है किसान। निर्दलित होता है भलीभांति निचोड़ा हुआ। इक्षुदंड होता है एक गन्ने का तना। अभ्रवेदी होता है गगनचुंबी। सपासप होता है ध्वन्यात्मक शब्द जो कोड़े पड़ने की आवाज़ के लिए उपयुक्त होता है। यह जल्दी जल्दी अर्थ रखता है। तो ये थी हमारी वीडियो जो आपने ज़रूर देख ली होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा शिरीष का फूल। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब वीडियोस को आप देखें, एक बार ज़रूर सुनें। प्लेलिस्ट है, उसमें जाके एक बार वीडियो ऑन करेंगे, सब चलती रहेंगी। आप सभी को एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो एक बार ज़रूर सुनें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल सब्सक्राइब कर लें।